जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है ये, ठीक है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 है। इससे पहले जो है वो 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन लेवल भी अच्छा है और करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वो महिलाओं को मताधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश था पहला राज्य जो है वो अभिपालन करने वाला। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 243D में जो है वो आरक्षण का जो है वो व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा जो है स्थापना किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को जो है वो प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता जो है वो देश के नागरिक को प्राप्त है। और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है वो देश के नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति की जो संख्या है लोकसभा से जो है वो 30 होती है, जो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत जो है ये भी संघ सूची का विषय। और कृषि आय से विभिन्न आय पर कर जो है ये भी जो है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 ये सही नहीं है। गांधीवादी योजना 1944 ये सही है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जो है वो 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था इसकी स्थापना। जन योजना 1945 ईस्वी ये सही है, ठीक है। बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1968 ईस्वी में जो है वो प्रथम बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कह करके संबोधित किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है वो दास्ता का नया चार्टर कह करके संबोधित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वैसा स्थान जहां किसी जाति की अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निकीत कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, नरनाला
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नर नाला पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है नरनाला पक्षी अभ्यारण्य जो है सो। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शीशा जो है वो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो है वो भारत में जो है 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा सही। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस राज्य द्वारा मनप्पा राई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा जो है वो मनप्पा राई मुरुक्कू को जो है वो जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया, वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 में हो गया, वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, RRR के जो है वो एक्टर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस देश में 60 वर्ष के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चीन में जो है वो 60 वर्षों के बाद जो है वो जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में किया गया है। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के संविधान संशोधन के लिए जो है वो भारत के चुनाव आयोग का जो है वो आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, म्यांमार के लिए चलाया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मिस्र को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, G7 के बैठक में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से G7 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है वो भारत की पहली पॉड टैक्सी जो है वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 26, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में की है। और दूसरा राज्य जो है ये राजस्थान में जो है वो लिथियम के बड़े भंडार की खोज हुई है, जो हाल ही में हुई है राजस्थान में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति के गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिजोरम में हुई है। ठीक है, उड़ने वाली छिपकली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, सबसे अधिक जो है मौत जो है वो बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस रैंक पर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 161वें स्थान पे है, जो सबसे लास्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ को चुना गया है। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो DY चंद्रचूड़ को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे के विजेता कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एसोसिएट प्रेस के कर्मचारी हैं। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं, तो एसोसिएट प्रेस के कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ऐसे हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सौराष्ट्र जो है वो रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मेघनाद देसाई हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं सो मेघनाद देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा जो है वो मई 2023 में की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिंगापुर में आयोजित हुआ है AIME 2023 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 12% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोष के घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2.98% जो है, और राजकोष की घाटा जो है GSDP का जो है वो 2.98% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। इस गीत को जो है वो निर्वाचन आयोग ने जो है वो मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जो है वो लॉन्च किया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नरकस्से ने किया था गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 4 हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय है और जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल है, ये जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो है वो विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उपयोगिता
से तात्पर्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति जो है वो उपयुक्तता से तात्पर्य होता है। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। खनन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, निर्माण आता है, और प्रसंस्करण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवध को जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ने लिया था। M.R. जयकर ने लिया था और B.S. मुंजे ने जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में जो है वो बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जर्मनी में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो है सो जर्मनी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जगह पे की गई थी। बलिया में की गई थी, सतारा में की गई थी, और मिदनापुर में जो है वो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, रामदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति ये अपनाई थी, ये सही सुमेलित है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता जो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। घेरे की नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मथुरा में करवाया था, जयपुर में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, और वाराणसी में करवाया था। जंतर मंतर का जो है निर्माण जो है सो राजा जयसिंह ने। 55, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो भी हो जाएगा, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मराठों के लेखों में जो है वो मोडी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये जो है वो असत्य है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ये सही है। यह समाज पितृसत्तात्मक थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शिशुनाग ने जो है वो अवंती पर अधिकार करके जो है इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ट्रैंकूवर में जो है वो स्थापित की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो प्रथम फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जो है वो स्थापित की थी, ट्रैंकूवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जमाली थे जो इनके दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जस्ता जो है वो मौजूद नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर जो है वो d हो जाएगा, p⁻²/2m होगी इसकी जो गतिज ऊर्जा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है गति का पहला समीकरण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनित्र को बनाने के लिए जो है वो किया जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है विद्युत फ्यूज का ये सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, न्यूक्लियस कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ जाता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आसवन जो है वो उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है वो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ये, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भंजन। ये जो है ये पेट्रोल हो जाएगा, भंजन के द्वारा जो है पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। और ये जो है प्रगलन जो है ये तांबा हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण जो है ये जो है वो खाद्य वसा हो जाएगा, और वल्कनीकरण जो है वो रबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है वो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा जो है वो बदल दिया जाता है। क्या हुआ है कि थोड़ा कोल्ड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अगर ये हो तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, PVC जो है वो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। सेल्यूलोज किया जा सकता है, स्टार्च किया जा सकता है, और प्रोटीन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, मनुष्यों की मुंह
मनुष्यों की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो प्रारंभ होता है मनुष्य की मुख्य गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो इसका आंसर जो है वो टी हो जाएगा। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 22 दिसंबर को जो है वो मकर संक्रांति जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो अवसादी चट्टान के उदाहरण है। बलुआ पत्थर ये जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। सेल भी जो है वो अवसादी चट्टान के उदाहरण है और चूना पत्थर जो है ये भी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, ये भी सही है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी का जो है वो मुहाना जो है वो शीत ऋतु में जम जाता है। लीना का जम जाता है, ओबे का जम जाता है और येनेसी का जो है मुहाना जो है वो शीत ऋतु में जो है वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पोटास की बहुलता होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में जो है वो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विशाख दत्त की ये प्रमुख रचना है, देवी चंद्रगुप्तम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1990 से 91 ईस्वी में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को जो है वो निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 27 मार्च को जो है वो विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महावीर चक्र जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। दूसरा वीरता पुरस्कार जो है वो महावीर चक्र है। और तीसरा वीरता पुरस्कार जो है वो वीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अब तक
अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अभी तक जो है वो 10 भारतीय नागरिकों को जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 22 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 17.60 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी अपडेटेड है। सो आप लोग इसको देखिए, आप लोग को ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम की घोषणा की गई है, ठीक है। सो आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।